Namaste everyone, this is Shreya Singh. In today's video, we are going to talk about cognitive and behavioral aspect of self with psychodynamic approach, but that be in the second part. So the first part covers cognitive and behavioral aspect of self. What do we mean by cognition? Cognition is anything that goes on mentally. Idea, notion, belief, जितने भी होते हैं वो सारे cognition में आ जाते हैं. Behavioral, the action that we perform, the task that we do. तो अगर आप कुछ बिहेवियरल के बेसिस पे अगर कोई बोलता है कि यार इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, दैट मीन्स द वे दे कंडक्ट themselves is not nice, right? तो cognitive behavioral aspect of self के अंदर तीन चीज़ें आती हैं. एंड व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? पहली है सेल्फ एस्टीम, दूसरी है सेल्फ एफिकेसी एंड थर्ड इज सेल्फ रेगुलेशन. पहले हम आते हैं सेल्फ एस्टीम पे. सेल्फ एस्टीम बोलता है द वैल्यूज़ एंड जजमेंट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज काउंटेड एज सेल्फ एस्टीम. तो जो मेरी खुद की सेल्फ वर्थ होगी ना, व्हेन आई से आई एम वर्दी इनफ टू डू दैट एंड आई कैन डू दिस, आई एम गुड एट इट एंड आई एम बैड एट इट, तो वो मेरी सेल्फ एस्टीम होती है बिकॉज आई कैन काउंट ऑन माई कैलिबर. ओके, ये डेवलप हो जाती है बाय द एज ऑफ 6 and 7. वाई नॉट 5 4 3 2 1? 6 and 7 पे क्यों होती है? क्योंकि 6 और 7 में हमारा इमर्ज होता है एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड इज जस्ट अनदर नेम फॉर सेल्फ एस्टीम. मतलब ऐसे देख सकते हैं दैट द एटीट्यूड फॉर्मेशन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज सेम एज सेल्फ एस्टीम. तो सेल्फ एस्टीम को ना हम स्कूल के टाइम पर ऐसे 4 चीज़ों में काउंट करते हैं. एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सपोज देयर दिस पर्सन ग्रेसी, ओके, शी इज़ अकेडमिकली वेरी गुड, तो उसकी हाई सेल्फ एस्टीम कब होगी? व्हेन शी इज स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड शी इज़ गेटिंग अप्रिशिएटेड बाय हर टीचर्स. देन विल से दैट हर सेल्फ एस्टीम इज़ हाई, क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है उस चीज़ में. सोशल कॉम्पिटेंस में इफ़ ग्रेसी इज़ वाइडली नोन अमंग हर फ्रेंड्स, ओके, शी इज़ दैट पॉपुलर किड, तो अगर वो पॉपुलर है, उसको प्रेफर भी कर रहे हैं लोग, दैट आई वांट टू टॉक टू ग्रेसी, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, ये करके, तो उसकी सोशल कॉम्पिटेंस में भी हाई होगी. कॉम्पिटेंस, आई वांट टू डिकोड दिस वर्ड. कॉम्पिटेंस मीन्स इन हिंदी भी से क्षमता तुम्हारी कितनी है, कैलिबर, योर केपेबिलिटीज़, योर एबिलिटीज़, राइट. एथलेटिक कॉम्पिटेंस में गिविंग एन एग्जाम्पल, ग्रेसी वॉलीबॉल खेलती है, कूल, तो वहाँ पर उसको कैप्टन के लिए कितने लोग वोट कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल वांट हर टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम? बिकॉज शी इज़ प्रेफर्ड, राइट. तो उसकी एथलेटिक कॉम्पिटेंस, वो कितनी स्पोर्टी है, कितना अच्छा खेलती है, एट्सेट्रा, उसकी हाई होगी, प्रेफर दैन द अदर किड्स, राइट. उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस, बहुत कॉमन सी टर्म है ये तो, कि फिजिकली अच्छी दिखती है, मतलब सुंदर है, एंड देन पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट हर, वुड वॉन्ट टू रोम अराउंड हर, लाइक बी फ्रेंड्स, यू आर नाइस, यू आर दिस एंड दैट. तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है किसी के सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में, बिकॉज देन शी हैव दिस कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई लुक गुड, आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट, आई कैन पार्टिसिपेट इन एन एक्ट वेयर आई एम गेटिंग टू प्ले द रोल ऑफ सिंड्रेला, राइट. तो उसको मिल जाएगा क्योंकि वो अच्छी दिखती है. इफ़ टेकन द सेम एग्जाम्पल, हम बोले कि किसी की सेल्फ एस्टीम लो है, तो वो कब होगी? एकेडमिक कॉम्पिटेंस में लो ग्रेड्स आ रहे हैं, टीचर्स डांट रही हैं बच्चे को, anyway their self-worth is going to be less, because even if they are motivated to do that task, after getting scolded, after getting rejected or getting those marks, they fear not to. Social competence कब खराब होगी? जब friends भी कम हैं and nobody prefers you, right? किसी को पसंद नहीं आपसे बात करना, और maybe you are mostly ignored. Athletic competence में self esteem low होगी when you are not good at sports and nobody even wants to take you in the team, nobody votes for you, you are not really the preferred one. जैसे ग्रेसी के केस में ग्रेसी थी, एंड इफ टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, ग्रेसी यहाँ पर भी है, पर ग्रेसी इज़ नॉट दोज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वेरी ब्रिलियंट एथलेटिक पर्सन, तो उसकी सेल्फ एस्टीम एनीवे लो हो जाएगी. फिजिकल अपीयरेंस, यू सी इट्स नॉट रियली अबाउट, मैं ये नहीं बोलना चाहती द वंस हु आर प्रिटी, बट यू अंडरस्टैंड प्रिटी प्रिविलेज, ये एक चीज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली सीन भी होता है. अभी रिसेंटली ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं ऑन इंस्टाग्राम that I understand pretty privilege when I see a moth and a butterfly. The butterfly gets appreciated and the moth gets killed, right? तो ये सेम चीज़ इसमें भी होती है कि अच्छा बच्चा दिखता है, उसको तुम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करा दो, दे आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. एक और चीज़ आती है इसमें ना, हाउ डू वी फॉस्टर सेल्फ एस्टीम इन अ पर्सन हु हैज़ लो सेल्फ एस्टीम. तो अगर हम किसी की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू मेक देम फील वर्दी, फील अकम्प्लिश्ड, तो वो हम उनको इस तरीके से कर सकते हैं. वी कैन आस्क देम व्हाट देयर फेवरेट टास्क, व्हाट दे लाइक टू डू, राइट, एंड व्हाट दे आर गुड एट. तो हम उन्हें जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, सी क्रिटिसाइजिंग इज़ अनदर वे ऑफ पुलिंग समबडी डाउन. So the more we are going to appreciate them for whatever they like to do, whatever task they are good at, their self-esteem is going to increase. Another major reason जिसकी वजह से self-esteem किसी बंदे की लो रह जाती है, वो इसलिए होता है because while they were a kid,
उस टाइम पर उनको ओवर प्रोटेक्टिवनेस के साथ रखा गया. They were not allowed to step out of the house without their parents, not to go here and there. You are not supposed to cross the road on your own. Accident हो जाएगा ये वो. अगर आप बच्चे को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना दोगे खुद पर, they are not able to grow. They won't identify their own self-worth because all the time they're dependent on the parents. Or if there's a teacher like that who says, I'm going to give you some sums and I'm going to solve them on my own, the child wouldn't do anything. राइट तो इसलिए बच्चों को खुद भी काम करने के लिए देना चाहिए. इंटरफेरेंस एंड क्रिटिसाइजिंग ओनली कैन लीड टू एंजाइटी एंड रिप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स. तो सेल्फ एस्टीम लो रहेगी उस केस में. And therefore, high self-esteem could only be achieved and developed if parents and teachers are both ready to cooperate with the child. By cooperation here I mean उनको independent कर दो. Let them have their own choices. Right? Freedom of expression. Let them have that.